हेलो गाइस गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सो आज के सेशन में हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं और आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो क्वेश्चंस और क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्यों हैं और क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंस जो हमारे स्पोकन में किस तरह होती है। सपोज़ चाहे वो हिंदी में हो, इंग्लिश में हो, जापानीज़ में हो, मराठी में हो, हम किसी भी लैंग्वेज में बात करना चाहते हैं तो हमें क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि आप सोच सकते हैं कि सपोज़ हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं और हम ऐसे नए पर्सन से मिल रहे हैं जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं, पर चाहते हैं कि हम उससे बात करें, तो आपको कहीं ना कहीं आपसे उससे क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। बिना क्वेश्चंस के कोई भी कम्युनिकेशन स्टार्ट होना पॉसिबल नहीं है। अगर आप उसका नाम जानना चाहते हैं तो उसको आपको नाम ही पूछना पड़ेगा कि व्हाट इज़ योर नेम। ओके, सो इफ़ यू विल आस्क दिस क्वेश्चंस एंड दैट टाइम ही विल एंड शी विल रिप्लाई यू माई नेम इज़ दिस, माई नेम इज़ दैट। ओके, सो आज जानते हैं कि क्वेश्चन कितने प्रकार के होते हैं एंड क्वेश्चंस की इम्पोर्टेंस क्या है और इन क्वेश्चंस को हम कैसे फ्रेम करते हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चंस। सो क्वेश्चंस जो होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स मीन्स देखते हैं टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं। द फर्स्ट एंड सेकेंड वन। द फर्स्ट जो टाइप हमारा होता है वो होता है जिसको बोलते हैं हम यस और नो बेस्ड क्वेश्चन, और इसको हम क्लोज एंडेड भी क्वेश्चंस बोलते हैं। लाइक जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे यस और नो बेस्ड क्वेश्चन। एंड सेकेंड जो हमारा पार्ट होता है वो होता है हमारा वो WH फैमिलीज के वर्ड्स होते हैं। ओके, जो WH फैमिली के वर्ड होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, उसको बोलते हैं हम जो WH वर्ड्स होते हैं हमारे। ओके, जो WH वर्ड्स होते हैं वो उनको हम बोलते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। तो हम इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। ओके, क्लोज्ड एंडेड। ओके, एंड इस पोर्शन को हम बोल सकते हैं ओपन एंडेड क्वेश्चंस। ओपन एंडेड क्वेश्चंस। अब somebody are thinking why I am saying close ended and open ended questions. ओके, क्यों? क्योंकि जो इस पार्ट में हमारा जो क्वेश्चंस होते हैं उनके जो आंसर आते हैं वो क्या होता है कि वो आंसर यस और नो में ही आते हैं, मतलब कि उसमें ज़्यादा डिटेल्स नहीं प्रोवाइड की जाती है। अगर हम बात करते हैं WH फैमिली के वर्ड्स, तो इसमें अगर हम इससे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं तो क्या होता है कि हमें डिटेल्स मिलती है। डिटेल्स जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं एंड फिर आप बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं। ओके, सो पहले हम बात करते हैं यस और नो क्वेश्चंस। जो यस और नो क्वेश्चंस होते हैं वो क्या होते हैं, वो जो हमेशा स्टार्ट होते हैं वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, तो अभी तो हम जान लेते हैं हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, बट हम नेक्स्ट सेशन में हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, तो पहले हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं देखते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती हैं, सिंपल सी बात, इज, ओके, एम एंड आर, और इन्हीं को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, प्रेजेंट में, पास्ट में और फ्यूचर में। ओके, तो देखते हैं प्रेजेंट एंड फ्यूचर की बात कर रहे हैं हम। सो प्रेजेंट और फ्यूचर में जैसे कि हम इसको अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, इसको हम पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इज का वाज हो जाता है एंड आर का वर हो जाता है। ठीक है, ओके, इज, वाज, वर। एंड अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमारे पास क्या होता है, विल एंड शैल। ओके, सो ये है हमारी हेल्पिंग वर्ब्स। इन हेल्पिंग वर्ब्स से हम क्वेश्चंस पूछते हैं। एक मैं अभी एग्जांपल दूंगा। ओके, तो पहले अब हम जान लेते हैं WH वर्ड्स के क्या होते हैं। WH वर्ड जिसमें हमें डिटेल्स मिलती है, जैसे कि हमारा जो वर्ड जो हमारा पोर्शन है जिससे हम जो WH वर्ड के वर्ड्स होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे कि हु, ओके, व्हाई एंड व्हाट। एंड सेकेंड वन, सॉरी थर्ड भी वन होगा, फोर्थ वन में जैसे कि हु, ओके, हाउ इज ऑल्सो देयर। एंड प्लीज थिंक अबाउट इट, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, हुज, ओके, whom,
Okay, and we have lots of question words. ओके, बट नाउ फॉर अंडरस्टैंडिंग आई रिटन हियर, जैसा कि हमने सिर्फ और सिर्फ अपनी समझदारी के लिखा हुआ है, आगे मैं इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें हम WH वर्ड्स को डिस्कस करेंगे एंड और जो भी हमारे हेल्पिंग वर्ड्स बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उसको डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जैसे आपको थोड़ा सा और चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, मैं इसको रफ कर देता हूँ ताकि आपको देखने में प्रॉब्लम ना हो। Okay, let's few examples start from yes or no based question। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें क्या होगा कि उसी हम एग्जाम्पल से ये भी समझ सकते हैं yes और no, एंड दूसरा WH फैमिली की डिटेल्स में आंसर कैसे आता है। ओके, सपोज मेरा एक फ्रेंड है जिसके बारे में एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि वो काफ़ी खुश लग रहा है मुझे, तो मैंने पूछा आर यू हैप्पी। क्या पूछा मैंने, आर यू हैप्पी। सो आई एम यूजिंग हेल्पिंग वर्ब आर। ओके, तो मैंने पूछा आर यू हैप्पी। सो अगर वो, मैं तो देख रहा हूँ वो हैप्पी है, बट अगर वो नहीं चाहता बताना तो बोलेगा नो। ठीक है, तो उसका आंसर आएगा यस और नो। मीन्स बोलेगा अगर वो हैप्पी है रियल में तो बोलेगा यस आई एम हैप्पी, अगर वो नहीं हैप्पी है तो बोलेगा नो आई एम नो हैप्पी। और अगर इफ यू वांट टू नो अबाउट व्हाई इज ही हैप्पी, ओके, कि वो हैप्पी क्यों है, अब हम जानते हैं कि हम उसके बारे में यहां से ये पिक करते हैं दिस वन लाइक व्हाई। अब मैं पूछता हूं व्हाई आर यू हैप्पी। लाइक मैंने पहला क्वेश्चन पूछा आर यू हैप्पी, आर यू हैप्पी। ओके, सो अब उसने क्या बोला आर यू हैप्पी, तो पहला जो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारा आएगा, वो तो यहाँ यस बोलेगा या नो बोलेगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ तो अगर वो हैप्पी है तो बोलेगा यस, एंड उसके बाद हम कमा यूज करेंगे यस आई एम हैप्पी। ओके, सो दैट पर्सन विल से क्या बोलेगा आई एम हैप्पी। अब मैंने पूछा था यहाँ पे व्हाई आर यू हैप्पी, Why are you happy? ओके, मैंने उससे पूछा था Why are you happy? अब वो यहाँ पे क्या बोलने वाला है, रीजन बताने वाला है, मतलब कि उसके पीछे का कारण क्या है, What is the reason behind it? Why are you laugh? Why are you happy? ओके, सो हैप्पी, अब यहाँ पे वो रीजन बताएगा। जैसे रीजन क्या बोलेगा, आई एम हैप्पी बिकॉज माई फ्रेंड इज जोकिंग। ओके, मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि मेरा फ्रेंड जो है वो जोक कर रहा है। ठीक है, या वो जोक करता है। ठीक है, जैसे भी हम सिचुएशन में, अब वहाँ पे क्या हुआ इस सिचुएशन में, दोनों डिफरेंस क्या निकलता है, दोनों डिफरेंस समझते हैं। पहला जो हमारा है, ये जो क्वेश्चन का जो फॉर्म है, ये जो क्वेश्चन का पार्ट है यस और नो, जिसको हम बोल रहे हैं क्लोज एंडेड क्वेश्चन, तो ये हमारा जो है पूरा क्वेश्चन दे रहा है क्या, सिर्फ यस और नो बेस्ड। और ये क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं क्या, हमेशा इज एम आर। ठीक है, और इसमें हम बात करते हैं WH फैमिली, जो WH वर्ड्स होते हैं वो हमारे हु, व्हाई, व्हाट, हाउ, हुज, हुम, लाइक दिस वी हैव लॉट्स ऑफ वर्ड्स। सो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम इससे कुछ पूछते हैं तो हमारे क्या होगा कि जो आंसर आएंगे वो डिटेल में आएंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं। ओके, सॉरी फॉर दैट, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और लेते हैं जिससे थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी आपकी। सपोज आई हैव अ मार्कर। ओके, सो मैंने पूछा कि ये मार्कर वैसे तो मेरा है, बट मैं अभी के लिए पूछता हूँ क्या ये मार्कर आपका है, तो इसको हम इंग्लिश से क्या बोलेंगे, इज इट योर मार्कर। क्या पूछेंगे हम, इज इट योर मार्कर। सो समबडी विल रिप्लाई, कैसे करेगा, यस इट इज माई मार्कर। अगर वो पर्सन बोलता है, ईमानदार होगा तो नहीं बोलेगा क्योंकि ये मेरा मार्कर है, तो बोलेगा क्या, नो इट्स नॉट माई मार्कर। ओके, तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि हम क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चंस जो मैंने बताए हैं सिर्फ पार्ट्स बताए हैं और क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, और इसकी जो नेक्स्ट वीडियो जो हम डिस्कस करेंगे उसमें हम डिटेल में जानेंगे कि क्वेश्चन फॉर्मेशन का प्रोसेस क्या है। ओके,
मीन्स क्वेश्चंस में कैसे हम सपोज करें हम हेल्पिंग वर्ब एंड WH फैमिली वर्ड्स दोनों यूज़ कर रहे हैं, तो प्रोसेस में कैसे क्या होता है, क्योंकि बहुत लोग होते हैं जो आई थिंक मिस्टेक करते हैं, क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ड यूज़ करते हैं और क्वेश्चन वर्ड यूज़ करते हैं तो दोनों का यूज़ जो होता है मे बी समटाइम दे यूज़ रॉन्ग। ओके, तो उसको हम अंडरस्टैंडिंग क्लियर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि दिस इज़ माई फर्स्ट वीडियो। ओके, सो मे बी लेट्स मीट टू द न्यू वीडियो। हम नए वीडियो में मिलेंगे ताकि हम लोग और भी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।